सर जी नरेगांवकर एजुकेशन में आपका स्वागत है। जो आपके लिए हमने 10 दिन का जो स्पोकन इंग्लिश फ्री कोर्स आपके लिए लाए हैं। तो गाइज़, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले, 10 दिन का कोर्स पूरा करने से पहले, हम आपको एक टॉपिक बताना जा रहे हैं। अक्सर बच्चों में बहुत दिक्कत होती है। हम पूछते हैं बच्चों को कि टाइम क्या हो रहा है, तब वो बच्चा अपने को उसका आंसर नहीं दे पाता, इसलिए आपको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और जब हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी हम देखेंगे तो वो क्या करता है, बच्चों को पूछा जाए हाँ बेटा टाइम क्या हो रहा है, तो बच्चा हमें सही से आंसर नहीं दे पाता। इसलिए मैं ये सवाल को आगे रखते हुए आपको और आपके बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो है टाइम। जो बच्चों को अक्सर पूछा जाता है हाउ टू टॉक द टाइम इन इंग्लिश, इंग्लिश में किस तरह से हम सवाल टाइम का पूछे जाए, तब हम बच्चों को नहीं आता तो बच्चों को हम बता सकते हैं और आप भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं बहुत आसानी से आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट स्टेप है आपके लिए। जो फर्स्ट स्टेप में कुछ वर्ड्स दिए हैं और इस वर्ड्स को हम रिसाइट करना है, रिमेंबर करना है, जो कि ये वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये है क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स जो एक आवर में 60 मिनट होते हैं, उसमें चौथाई हिस्सा जो होता है, जो हम कहते हैं इसे क्वार्टर। क्वार्टर का आंसर होता है 15 मिनट्स। ओके, तो 15 मिनट्स हम यहाँ पर 15 मिनट्स हम इसको लिख सकते हैं। क्वार्टर का मीनिंग है 15 मिनट्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मैंने टू। आप कहेंगे ये प्रीपोजिशन है, लेकिन ये प्रीपोजिशन नहीं है। इसका मीनिंग होता है टू मीन्स कम। अब कम आपने कहा कम, कम मीन्स इंग्लिश में कम हो जाएगा, कम मीन्स आजा आजा, लेकिन आजा आजा यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर होता है कम। कम के मायने होता है लेस। जैसा हम कहते हैं हमारे खाने में नमक कम है, चाय में चीनी कम है, ये इस तरह से जो कम होता है, इसी तरीके से यहाँ पर सिर्फ कम होता है। अभी कम का इस्तेमाल किस तरह से हम टाइम कहते हुए हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ये आपको मैं बता दूंगा। अब देखिए ये क्वार्टर टू है, कम क्वार्टर टू टू। अब देखिए हम क्वार्टर का मीनिंग दिया है यहाँ पर 15 मिनट्स और 2 का मिनट्स दिया है कम। इसका मीनिंग होता है क्वार्टर टू का मीनिंग होता है 15 मिनट्स कम। बोलो तो 15 मिनट्स लेस कहेंगे इसे, या हम इसे कहेंगे कम मीन्स पौने। पौने भी हम कहते हैं, ये पौने का इस्तेमाल हो जाएगा। क्वार्टर टू मीन्स पौने, या लेस कहेंगे 15 मिनट कम। हम इस वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है पास्ट। ओके, अभी पास्ट का मीनिंग होता है ज्यादा। ज्यादा का मीनिंग क्या होगा? मोर। ज्यादा का मीनिंग हो जाएगा मोर। अब यहाँ पे मोर ज्यादा किस तरीके से हो जाएगा? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जो 5 मिनट, 10 मिनट जो होते हैं, तो हम इसको कहेंगे मोर, है ना। एक पास्ट का मीनिंग होता है ज्यादा। 5 मिनट ज्यादा हो गया, 10 मिनट ज्यादा हो गया। ओके, ये क्वार्टर पास्ट है, क्वार्टर पास्ट। ओके, अभी क्वार्टर पास्ट मीन्स क्या होगा? हम सवा कहेंगे, या 15 मिनट ज्यादा हो गया। ये 15 मिनट ज्यादा हो गया, हम इसको कहेंगे क्वार्टर पास्ट कहेंगे। ओके, अभी हाफ पास्ट। अभी हाफ किसको कहेंगे हम? आप कहेंगे हाफ। हाफ मीन्स आधा। किसका आधा है? 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 1 घंटे में 60 मिनट होने के बाद हम इसको कहेंगे इधर 15 मिनट आधा है, तो आधा इसका कितना हो गया? आधा 30 मिनट्स। ओके, तो हम क्या कहेंगे इसको? 30 मिनट्स हो गए, पास्ट हो गए, ज्यादा हो गए, है ना, आवर के ज्यादा हो गए, हाफ पास्ट, इसको 30 मिनट्स हो गए। अब ये हमको इसको रिसाइट करना है, रिमेंबर करना है। और दूसरी बात है, यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स लिए हैं। ये ऑलमोस्ट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट मीन्स लगभग हम कहेंगे, इसको लगभग कहते हैं, या हम इसको तकरीबन कहेंगे। ये तकरीबन हो जाएगा, या तकरीबन हो जाएगा, या अप्रॉक्सीमेटली हम इसको गेस कहेंगे। जैसे हम कहेंगे, हाँ समझो आपके पास कोई वॉच नहीं है या मोबाइल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? हाँ मेरे पास तो वॉच नहीं है, और क्या करें? तो हम एक अप्रोक्सीमेटली हम कहेंगे कि 12 बज रहे होंगे,
या 5 बज रहे होंगे, या 5:30 बज गए होंगे, 2:30 बज गए होंगे, ऐसा हम कह देते हैं। लेकिन ये ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग। इसका इस्तेमाल कैसे इस तरीके से हम कहेंगे जब हम हाउ टू टॉक इन टॉकिंग टू वॉच, इन इंग्लिश में हम इंग्लिश को क्या कहेंगे, घड़ी जब बताते वक्त हमें ऑलमोस्ट का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर दिया है फास्ट। फास्ट का मीनिंग होता है फास्ट। अभी जो फास्ट दिया है यहाँ पर स्लो भी दिया है, आउट ऑफ ऑर्डर भी दिया है। फास्ट का मीनिंग होता है आगे, और दूसरा लिया है हमने स्लो। स्लो मीनिंग होता है यहाँ पर पीछे। अब ये स्लो कैसा है, फास्ट कैसा है, जो हमने दिया है इस तरीके से वर्ड्स है। और जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, तब आपको हम इसका इस्तेमाल करके बताएंगे। और दूसरी बात है यहाँ पर आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर तो आपको मालूम ही है, जो हम कहते हैं बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ है ना, बिगड़ा हुआ है, आउट ऑफ ऑर्डर, बिगड़ा हुआ है। ये आपको जब हम ये पूरे आपको एग्जाम्पल लेंगे तब आपको इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको वर्ड्स है, ये वर्ड्स को हम याद करेंगे तब आपको अच्छी तरीके से ये रिसाइट करने के बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ओके, अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक करें। सो गाइस, ये अब दूसरी स्टेप जो हमने देखी है, दूसरे स्टेप में क्या होता है, आवर मदर टंग, हमारी मातृभाषा में जो हम टाइम विदाउट इंग्लिश के, जो हमारे मातृभाषा में जैसे संस्कृत है, मराठी है, हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है, और जो चाहिए पंजाबी है, बहुत सारे लैंग्वेज हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। तो हमें जब हम टाइम कहते हैं तब हम क्या करते हैं, शुरू में हम आवर का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम मिनट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, देखिए, पहले आवर का भी इस्तेमाल करेंगे, फिर मिनट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, अंग्रेजी लैंग्वेज में क्या होता है, पहले मिनट का इस्तेमाल होता है, पहले मिनट का इस्तेमाल और फिर आवर का इस्तेमाल होता है। अब वो कैसा होता है, हम एग्जाम में देखेंगे, इंग्लिश में हम मिनट प्लस आवर का इस्तेमाल होता है। ये हो गई हमारी ये स्टेप, सेकंड स्टेप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप याद रखिए। आवर के बाद हम मिनट का इस्तेमाल करते हैं हमारे मदर टंग में। जैसे हम 5:05 हो गए, 10:10 हो गए, ऐसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, 10:10 हो गए, ये हम लिख रहे हैं। जब हम ये लिखा है 10 क्या है, आवर है, और मिनट है, ये 10 मिनट का आवर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 10:10 हो गए, या हमारे मातृभाषा में या हमारे मदर टंग में हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, पहले हमको करना है मिनट, उसके बाद करना है आवर। ओके, अभी हम मिनट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, अब यहाँ देखिए, ये 10:10 हो गया, ज़्यादा हो गया। ओके, तो हम क्या करेंगे इसको, अब हम लिखेंगे 10, ज़्यादा के लिए हमने वर्ड्स आपको दिया था, है ना, जो है पास्ट, 10 पास्ट 10। अब यहाँ पर लिखा है एम। तो इस तरीके से हम इसका इंग्लिश में जवाब लिखेंगे। कोई बच्चों को पूछा जाए तो हम वो बच्चों को इस तरीके से नहीं बताना चाहिए, इस तरीके से हम इंग्लिश में ही आपको बच्चों को, बहुत आसान तरीका है, और अच्छे तरीके से आप वर्ड्स रिसाइट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये रूल्स में फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी हमने जो स्टेप ली है, ये थर्ड स्टेप है। ये थर्ड स्टेप के लिए जो हमने क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। जो सामने वाले को हम अगर हिंदी में क्वेश्चन पूछेंगे, उर्दू में अगर क्वेश्चन पूछेंगे, टाइम क्या हो रहा है, तब वो हमें हिंदी में ही बोलेगा। और कभी हमें कोई गुजराती लैंग्वेज में ही बोलेगा, कोई पंजाबी लैंग्वेज में बोलेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इंग्लिश में ही उसको सवाल पूछना है। तो क्या कहेंगे, व्हाट्स द टाइम प्लीज़। ऐसा हम प्लीज़ क्यों दे रहे हैं, उसको हम रिक्वेस्ट दे रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट की तरह से हम उसको सवाल पूछते रहेंगे, व्हाट्स द टाइम प्लीज़। इस तरीके से ये, अगर आपको ये नहीं कहना है तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या कहें, मुझे टाइम बता सकते हैं क्या। ये भी आप उसको रिक्वेस्ट करके आप पूछ सकते हैं। दूसरा हमने लिया है, थर्ड और लिया है, टेल मी टाइम प्लीज़, ये भी कह सकते हैं, या टाइम प्लीज़, इतना भी हम कह दिया, बस हो गया। वो हमें इंग्लिश में ही उसका जवाब दे सकता है। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, देखिए नेक्स्ट स्टेप हमने लिखी है, चौथी स्टेप में लिखा है AM और PM। ये लास्ट स्टेप है, और लास्ट स्टेप में के बाद हम लेंगे एग्जाम्पल। जब तक आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको
आसान तरीके से बता रहा हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आवर का। जब हम हमारे लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर रहे तो हम इंग्लिश में ही लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। तो ये है स्टेप, ये 4th स्टेप जो आपको लिया है मैंने। AM और PM में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ डिफरेंस फॉर द AM और PM। अब AM किसे कहते हैं, देखिए रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का जो वक्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, AM। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर एंटी मेरिडियम। ये एंटी मेरिडियम हमने लिखा है। एंटी मेरिडियम वक्त तो आपको बताया है, रात के 12 से लेकर दोपहर के 12 का जो समय होता है उसे AM कहेंगे। और हमने दूसरा जो लिखा है PM। ओके, अभी PM भी हम कहेंगे, इसको हम पोस्ट मेरिडियम। अभी वक्त कब होता है इसका देखिए, पोस्ट मेरिडियम। ये पोस्ट मेरिडियम होता है दोपहर के 12 से लेकर शाम के रात के 12 बजे तक का जो समय होता है, वो उसके अंदर का जो दरमियान जो वर्ड्स होता है तब हम उसको PM का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये जितना भी हम इस्तेमाल करेंगे AM और PM का समय के हिसाब से। ओके, सो गाइज हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं। अब ये एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं इस तरह से हम इंग्लिश में ही हम इसको सवाल पूछेंगे। देखो दिए यहाँ पर, देखिए हमें अगर हमारे ज़बान पर या 10:05 हो गए हैं या 11:30 हो गए हैं, 12, 15, 20, 12:15 हो गए हैं, ऐसे हम हमारे ज़बान में हम कहते हैं, हमारे मदर टंग में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें इंग्लिश में ही इस्तेमाल करना है। तब हम किसी ने हमें सवाल पूछा व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। सो 10:05 हो गए, 10 हो गए और उसके बाद क्या हुआ, 5 मिनट्स ज़्यादा हो गए। तो हम क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर लिखना है 5:10 बस। ओके, 5:10 कहना है। 10 कितने हो गए, यहाँ पर 5 मिनट हो गए, ये हम कहना है। अब यहाँ पर हो रहे हैं कितने, 11:30, 11:30 हो गए हम कहेंगे। तो इसको हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, जब हमने आपको वर्ड्स दिया है हाफ पास्ट 11 हो गए, 11:30, तो हम इसको इस्तेमाल करना है तो इट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। इट्स 11:30, इट्स 11:30। ओके, अब यहाँ पे 12:15 हो गए। 12 बजने के बाद कितने मिनट हो रहे हैं, 15 मिनट ज़्यादा हो रहे हैं। ज़्यादा के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इट्स quarter past 12, इट्स quarter past 12, ऐसा हम कहेंगे। अब यहाँ पे 1:45 हो गए, इसका मीनिंग है 1:45 बज गए। तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, देखिए अब 15 मिनट कम है तो हम ऐसा लिखेंगे इट्स क्वार्टर। अब देखिए 15 मिनट कम है ना, किसके लिए कम 15 मिनट कम है, 2 बजने के लिए 15 मिनट कम है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इट्स क्वार्टर टू 2, इस तरीके से हम लिखेंगे। और यहाँ पर लिखा है 3:20 हो गए, तो हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, इट्स, देखो 20 मिनट क्या है, ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पर लिखे हम 20 past, इट्स 20 past 3, इट्स 20 past 3, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 7, वक्त किसी के लिए रुका नहीं है, वक्त आगे आगे चलता जा रहा है। और हम डायरेक्ट हम वॉच को ठहरा कर हम उसको नहीं कह सकते कि 7 बज गए, अब 7 ही बज गए, नहीं, ऑलमोस्ट कहेंगे हम। यहाँ पर लिखेंगे हम इट्स ऑलमोस्ट 7 o'clock। अब यहाँ पे o'clock कहेंगे, सुबह के हो रहे हैं या इवनिंग में हो रहे हैं, तब हम AM या PM उस वक्त को देखकर हम 7 कब के हो रहे हैं, सुबह के हो रहे हैं तो हम AM लिखेंगे, और इवनिंग में हो रहे हैं तो हम उसको PM लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर दिया है 4:50 हो गए हैं, इसका मीनिंग होता है 5 को कितने मिनट कम है, 10 मिनट कम है। अब देखो 10 मिनट कम है, 10, इट्स 10 to 2 कम, 10 कम, किसके लिए 10 कम है, 5 के लिए है। इट्स, देखिए इट्स 10 to 5, इट्स 10 to 5 कहेंगे हम इसे। आसानी है, आपको बहुत आसान है, आपको सिर्फ समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है। अगर आप इस वीडियो को आप पूरा देख रहे हैं तो आपको कोई
दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये मेरा वॉच 5 मिनट पीछे है, बहुत आसान है। मेरा वॉच, माई वॉच, हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पर, माई वॉच इज हाउ मेनी मिनट्स बैक, पीछे है, कितना है बोलेंगे, हाउ मिनट, माई वॉच इज 5 मिनट पीछे है, स्लो, ऐसा कहेंगे आप। माई वॉच इज 5 मिनट स्लो, तुम्हारा वॉच 10 मिनट आगे है, ऐसा हमें कहना है। तो हम क्या कहेंगे, तुम्हारा, योर वॉच इज हाउ मेनी 10 मिनट्स आगे है, आगे है ना, 10 मिनट्स आगे है, ऐसा कहना है। तो फास्ट, 10 मिनट्स फास्ट कहेंगे हम, फास्ट, 10 मिनट्स फास्ट कहेंगे। और अगर हमें कैसा है, मेरी घड़ी बिगड़ी हुई है, ऐसा अगर हमें कहना है तो हम क्या कहेंगे इसको, मेरी घड़ी बिगड़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे, माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। ये आउट ऑफ ऑर्डर हम कहीं पर भी ले सकते हैं। मेरी बाइक बिगड़ी हुई है, मेरी कार बिगड़ी हुई है, मेरी लिफ्ट बिगड़ी हुई है, इस तरीके से हम सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको अच्छा चैनल लगा होगा। तो हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, दोस्तों को बताइए और अपने स्टूडेंट को बताइए और जो नेबर्स है उनको बताइए, फ्रेंड को बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।